हिमाचल प्रदेश के निकाय चुनाव में लोकतंत्र का उत्साह देखने को मिला। जी आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक करीब 49% मतदान दर्ज किए गए। वहीं मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों और लोगों में खास उत्साह नजर आया। वहीं युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाले और इसके साथ साथ वहीं बुजुर्गों ने भी मतदान पर कर लोकतंत्र को मजबूत किया। देश की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 4 नगर निगम जिसमें धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन निगमों के साथ साथ जो 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में आज सुबह से यानी कि 7 बजे से ही काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी आयु यानी कि 85 से अधिक है, जिनकी 100 वर्ष भी है, वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जिन लोगों का पहली बार मतदान करना था, उनकी भी भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली। बताना चाहेंगे जिस तरीके से अगर हम 1 बजे की बात की जाए तो 49% जो वोटिंग हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह चिड़गांव की यानी कि कौलदासी, जिनकी आयु 100 वर्षीय है, वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची। अगर देखा जाए, रोडू से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में यह दुर्गम क्षेत्र आता है। उसके बावजूद भी जो महिला है वो अपना मतदान की अहमियत समझते हुए अपने मतदान करने के लिए पहुंची। वहीं अगर देखा जाए ठियोग की बात की जाए तो ठियोग वार्ड नंबर 1 में यानी कि जिस तरीके से जो 85 वर्षीय यानी कि परमानंद है, वो भी 2 लाठियों के सारे मतदान के अंदर पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें ठियोग के ही वार्ड नंबर 2 की यानी कि 102 वर्षीय यानी कि बिमला देवी सूद भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, लोगों में काफी ज्यादा जोश है, खासकर जो मतदान की अपनी अहमियत समझते हैं। और अगर देखा जाए जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो हमीरपुर में यानी कि 69.22% वोटिंग हुई, जो सबसे कम है सिरमौर में यानी कि 18% हुई। और वहीं अगर देखा जाए 449 वार्डों में से 10 वार्डों में 2 पार्षद है निर्विरोध चुने गए। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से आज सुबह से ही जो पोलिंग बूथ की बात की जाए तो सुबह से ही वहां पर जो मतदाताओं का तांता लगा हुआ था और 72% से अधिक उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वर्ष की बात करें तो 73% जो वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार भी जो 72% से अधिक बताई जा रही है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है। अमूमन देखा जाता था कि पहले जिस तरीके से जो वोटिंग था वो 40-50 रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से लोग जागरूक हो चुके हैं और इस बार यानी कि प्रधान, उप प्रधान या मेंबर की बात की जाए तो अधिकांश जो युवा है, युवा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि युवा में एक कहीं ना तो कहीं पढ़ा लिखा युवा है और साथ ही उन्हें समझ है सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे धरातल पर लाए जा सके, इसको लेकर जो अधिकांश जो लोग हैं वो युवाओं को पसंद कर रहे हैं। कुछ युवा है जो निर्विरोध भी चुने गए हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अगर हम वोटिंग की बात करें तो 3,60,000 जो मतदाताएं हैं, उनमें से अगर हम पुरुषों की बात करें तो 1,80,000 के करीब है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 1,79,000 के करीब है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 589 के करीब जो मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें चुनाव ड्यूटी के दौरान इस बार यानी कि 2340 के मतदान कर्मियों के साथ साथ 1170 पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए। क्योंकि बीते दिन की बात करें, जिस तरीके से जो नाहन में भी जो भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शराब की बोतलें देते हुए लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अगर देखा जाए कांग्रेस के लोगों ने भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो सांसद है राजीव भारद्वाज एक कक्ष में यानी कि जहां पर 40 से 50 के करीब लोग थे, वहां पर बैठक कर रहे थे। उन्होंने, महिला ने उस स्थान की वीडियो भी बनाई और साथ ही कहा कि यह उचित नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है। कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है, दोनों ही, चाहे कांग्रेस से या भाजपा है, दोनों पे आपस में आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि जो आचार संहिता का उल्लंघन उठाया गया है। कुल मिलाकर इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से आज 1170 पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। वहीं यानी कि 1300 ईवीएम मशीन में जो लोगों की अब किस्मत है। और खासकर जिस तरीके से देखा जा रहा है, नगर परिषद अगर हम बात करें या नगर पंचायतों की जो मतगणना होने के बाद आज ही इनके रिजल्ट निकल जाएंगे, लेकिन जो नगर निगम के नतीजे हैं वो 31 मई को होगा। वहीं अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस समर्थित लोग ही विजय होकर आएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, जहां पर पहले जो विधायकों की संख्या 40 से क्रॉस वोटिंग के बाद भी 40 रही, और ऐसे में लोगों को विश्वास है कि, और खासकर जो हिमाचल प्रदेश में अगर हम आपदा की बात करें तो 2023 में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, जो कि 2025 में 9,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। लेकिन सरकार केंद्र की ओर से कोई भी विशेष सहायता नहीं की गई। जो आरटीडी की बात की, जो भाजपा के कार्यकाल के दौरान यानी कि 70,000 करोड़ के करीब आरडीजी आई, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 3 वर्षों में 17,000 करोड़ के करीब ही आरडीजी आई। लेकिन उसके बावजूद कम संसाधनों के होने के बावजूद भी प्रदेश में चौमुखी विकास किया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है काफी अहम है, क्योंकि अगले वर्ष यानी कि 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।